हनुमान बने, उनका अपना कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं है। जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ, राम जी ने राज्याभिषेक के बाद सभी वानरों को बुलाया, सबको बुलाया और बुला करके सबको विदा किया। अब गृह जाओ सखा सब, भजे हूं मोहि दृढ़ नेम। अब आप सब अपने अपने घर जाइए। अब महाराज सब तो जाने की तैयारी में हो गए। हनुमान जी महाराज दुखी, अब हम जाएं तो जाएं कहां, मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है, अब हम कहां जाएं। लक्ष्मण जी ने राम जी से धीरे से कहा, प्रभु एक धृष्टता करें। राम जी ने कहा, बताओ, आपने सबको घर जाने के लिए कह दिया, लेकिन हनुमान जी के पास कोई घर नहीं है। तब राम जी ने कह दिया, हनुमान जी आपके पास कोई घर नहीं है तो कोई बात नहीं, अब आप मेरे पास रहिए। राम जी ने हनुमान जी को अपने पास रोक लिया। तब अंगद जी ने हनुमान जी से कहा, कहूं दंडवत प्रभु संतुमहि कहूं कर जोर, बार बार रघुनायक ही सुरति कराया हूं मोर। और परिणाम क्या हुआ? राम जी का घर ही हनुमान जी का हृदय बन गया। राम जी का घर, हनुमान जी का हृदय ही राम जी का घर बन गया। इसलिए पार्वती, अब मैं इस घर को छोड़कर राम जी के पास जाऊंगा, राम जी की सेवा करूंगा। अब मुझे निष्काम भाव से सेवा करनी है। पार्वती कुछ भी हो, विवाह किया, संतानें आई, पत्नी घर में हो तो कभी कभी काम भाव तो आता ही है। लेकिन पार्वती, जब मैं हनुमान बनूंगा मेरा विवाह नहीं होगा, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर राम जी का भजन करूंगा। काम कभी मुझे पीड़ा नहीं देगा, कभी मुझे पीड़ा नहीं देगा। और तो और पार्वती, एक अंतिम कारण जो है, अभी मुझे रजत का कहते हैं सब, अभी मैं चांदी के जैसा गौर दिखता हूं। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतन सम, कहते हैं ना। अभी मैं चांदी का हूं, और चांदी को अग्नि में डालो तो जल जाती है। अब जब मैं हनुमान बनूंगा तो मेरी आकृति स्वर्ण शैलाभदेह हो जाएगी, मेरा विग्रह स्वर्ण शैलाभदेह हो जाएगा। इसलिए सीता जी के समक्ष जब अशोक वाटिका में हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप किया तो क्या कहा? कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर शिव जी ने अनेक तर्क दे दिए हनुमान बनने के लिए। अब महाराज जब सारे तर्क दे दिए, पार्वती जी ने कहा, ठीक है भोले बाबा, आप हनुमान बन जाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा करिए हमें भी साथ लेते चलिए। अब शिव जी ने कहा, तुम्हारे कारण तो हम हनुमान बनकर जा रहे हैं, अब फिर पीछे पीछे। पार्वती जी ने कहा, अकेले तो नहीं जाने दूंगा। ने कहा, कहीं नहीं जीने देती। अरे अब राम जी की सेवा करने जा रहे हैं, वहां क्या काम तुम्हारा? हर जगह मेरी पूछ बनी रहती हो,
अरे पार्वती जी ने कहा प्रभु हो गई मेरी व्यवस्था, अब तो मैं पूंछ ही बन के चलूंगी आप। अब महाराज शंकर जी बन गए हनुमान और पार्वती जी बन गई उनकी पूंछ। अब इसीलिए जब हनुमान जी महाराज लंका में आए, हनुमान जी का बहुत अपमान किया रावण ने, लेकिन हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, सब सहन करते गए। क्यों? क्योंकि शंकर जी तो हनुमान है और है अपना ही चेला। रावण चेला ही तो है शिव जी का। अब अपने चेले को कहा जाए तो क्या करे, कुछ नहीं। अब लेकिन जब पूंछ में आग लगाई, तब हमारे जौनपुर की भाषा में कहें तो पार्वती जी ने मानो कह दिया कि नदी गाड़ू जो महीन के जड़ावत है, तब लिया तो हर लंका भस्मीभूत कह दे। लाओ अब तो भस्मीभूत कर दे। इसीलिए हनुमान जी का जब तक अपमान हुआ, हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पूंछ में आग लगाई, अब चिढ़ तो थी ही। लंका शिव जी ने अपने लिए बनाई। अच्छा, बड़ा विचित्र है रावण, है सामान्य नहीं है, उच्च दर्जे का। शिव जी ने, पार्वती जी ने जब कहा कि अब उबिया गए, यहाँ पहाड़ गिर कंदरा में रह के, गुफा में रह के कोई ढंग से घर तो बनाइए। शिव जी ने कहा चलो रोज रोज की खिंचाइन खत्म करें, अब सोने की लंका बनाते हैं। और सोने की लंका शिव जी ने बनवाई। अब गृह प्रवेश किससे कराएं? कोई अच्छा विद्वान ब्राह्मण आना चाहिए। रावण को बुला लिया, रावण ने विधिवत गृह प्रवेश कराया। शिव जी ने कहा ब्राह्मण देवता कुछ दक्षिणा तो मांगो। रावण ने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, आपका घर का काम है, काहे की दक्षिणा? अरे शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, आपने पूजा कराया, दक्षिणा तो बनती है कुछ। अब मिश्रा जी की तरह हमारे उदार शिव जी थे। शिव जी ने कहा मांगो तो सही कुछ। अब वो क्या जाने कि रावण के मन में क्या बसा है। रावण ने कहा गुरुजी दे नहीं चाहते तो अब क्या हल्की फुल्की चीज मांगे, दे नहीं चाहते हो तो लंका ही दे दो। लंका मांगना है।